तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आप घर में बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। राइट इनसाइड द लाइन्स, लाइन के अंदर लिखो। जब भी बोलना हो लाइन के अंदर लिखो तो बोलेंगे राइट इनसाइड द लाइन्स। डू नॉट राइट आउटसाइड द लाइन्स, लाइन के बाहर मत लिखो। डू नॉट राइट आउटसाइड द लाइन्स, लाइन के बाहर मत लिखो। ये टीचर्स स्कूल में बोलती है और पेरेंट्स इस तरह से घर में आप सिखाइएगा बच्चों को, जिससे वो कि टीचर्स की बातों को समझ पाए वो। ओके, सेटल डाउन एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट। यहाँ टीचर बोल रही हैं शांत होकर बैठ जाओ और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। सेटल डाउन एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट। सेटल डाउन यानी शांत होकर बैठ जाओ। कीप योर डेस्क क्लीन एंड टाइडी, अपनी डेस्क साफ और व्यवस्थित रखो। कीप योर डेस्क क्लीन एंड टाइडी, अपनी डेस्क साफ और व्यवस्थित रखो। राइट योर नेम एंड रोल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर लिखो। राइट योर नेम एंड रोल नंबर फर्स्ट। फॉलो द लाइन्स प्रॉपरली, लाइन को ठीक से फॉलो करो। फॉलो द लाइन्स प्रॉपरली, लाइनों को ठीक से फॉलो करो। जो कॉपी में लाइन्स दी जाती है यहाँ उसी की बात हो रही है। फॉलो द लाइन्स प्रॉपरली। कीप योर लेटर्स ऑन द लाइन, अक्षरों को लाइन पर लिखो या फिर रखो। कीप योर लेटर्स ऑन द लाइन, अक्षरों को लाइन पर रखो। चिल्ड्रन लाउडली बोलिएगा इन सारे सेंटेंसेस को, और टीचर्स भी जो भी देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। डो नॉट ओपन द पेपर अनटिल आई से सो, जब तक मैं ना कहूँ पेपर मत खोलो। डोंट ओपन द पेपर अनटिल, अनटिल मतलब जब तक, अनटिल आई से सो मतलब जब तक मैं ऐसा ना कहूँ तब तक पेपर मत खोलो। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सभी निर्देश ध्यान से पढ़ो। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सभी निर्देश ध्यान से पढ़ो। स्टार्ट राइटिंग स्लोली एंड नीटली, धीरे और साफ लिखना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग स्लोली एंड नीटली। ओके। होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, पेंसिल सही से पकड़ो। बच्चे पेंसिल गलत सलत पकड़ लेते हैं, तो उसी पे बोला जा रहा है यहाँ पर। होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, पेंसिल सही से पकड़ो जिससे कि राइटिंग बैठ पाए। डो नॉट होल्ड द पेंसिल टू टाइट, पेंसिल बहुत जोर से मत पकड़ो। डो नॉट या फिर डोंट होल्ड द पेंसिल टू टाइट, पेंसिल बहुत जोर से मत पकड़ो। ज़्यादा जोर से पकड़ने से फिंगर्स में भी, उंगलियों में भी दर्द होने लगता है और राइटिंग भी सही ढंग से नहीं बैठती है। डो नॉट होल्ड द पेंसिल टू लूज, पेंसिल बहुत ढीली भी मत पकड़ो। डो नॉट होल्ड द पेंसिल टू लूज, पेंसिल बहुत ढीली भी मत पकड़ो। ओके। कीप योर फिंगर्स रिलैक्स्ड, डो नॉट वेस्ट या फिर डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक ही प्रश्न पर समय बर्बाद मत करो। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, आपको उनका आंसर सही से नहीं पता है और उसी पे सोचे जा रहे, तो यहाँ पर वही बोला जाता है कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक ही प्रश्न पर समय बर्बाद मत करो। अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले आसान प्रश्न हल करो। अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चन इजी लगे पहले उसे करना चाहिए। ओके, पहले टफ क्वेश्चंस या जो आपको नहीं आता है उस पर समय बर्बाद ना करके जो आपको आता है, जो इजी क्वेश्चन से पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले आसान प्रश्न हल करो। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। आप जल्दी जल्दी जो आपको आता है वो आप लिख लिए, फिर बाद में उस क्वेश्चन पर सोचिए जो कि आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है कि इसका आंसर कैसे होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। यूज़ अ पेंसिल फॉर रफ वर्क, रफ काम के लिए पेंसिल का उपयोग करो। यूज़ अ पेंसिल फॉर रफ वर्क। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग वाइल राइटिंग, लिखते समय सही दूरी बनाए रखो। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग, ओके, मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग वाइल राइटिंग मतलब लिखते समय सही दूरी बनाए रखो। राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस, उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो। राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस, कहने का मतलब है कि जब भी कोई आंसर देना है तो सेंटेंस में उसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो ये जो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसे ओपन कीजिएगा तो प्लेलिस्ट मेरे नज़र आएंगे। उसमें क्लासरूम सेंटेंसेस और भी वोकेबलरीज भी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में दिए गए हैं। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो आप उन वोकेबलरीज की प्रैक्टिस करें
ओके, ये मैं आई बटन ऊपर में तो डाल ही रही हूँ और आप ज़रूर उसे वॉच करें। अवॉइड ओवर राइटिंग, बार बार काट छाट मत करो। कहने का मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी है उसमें। अवॉइड ओवर राइटिंग। यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं। यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, यानी कि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होता है, तो वहीं पर टीचर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देती है कि यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं। फिनिश पेपर ऑन टाइम, समय पर अपना पेपर पूरा करो। फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू करो। मतलब जब बच्चे राइटिंग लिखते हैं तो वहाँ बोला जा रहा है स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू करो। गो डाउन स्लोली, धीरे धीरे नीचे जाओ। गो डाउन स्लोली, धीरे धीरे नीचे जाओ। लिखते लिखते धीरे धीरे नीचे जाओ। गो डाउन स्लोली। लिफ्ट योर पेंसिल, पेंसिल उठाओ। लिफ्ट योर पेंसिल, पेंसिल उठाओ। ज्वाइन द लेटर्स प्रॉपरली, अक्षरों को सही से जोड़ो। ज्वाइन द लेटर्स प्रॉपरली, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे एक लेटर लिखते हैं उसका फिर दूसरा लेटर थोड़ा गैप दे के लिखते हैं, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है ज्वाइन द लेटर्स प्रॉपरली, अक्षरों को सही से जोड़ो। राइट नीटली, साफ साफ लिखो। अगर बच्चे सही ढंग से नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं टीचर्स या फिर पेरेंट्स राइट नीटली, साफ साफ लिखो। राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखो। राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखो। ओपन योर नोटबुक प्रॉपरली, कॉपी ठीक से खोलो। ओपन योर नोटबुक प्रॉपरली, कॉपी ठीक से खोलो। कीप द नोटबुक स्ट्रेट, कॉपी सीधी रखो। कीप द नोटबुक स्ट्रेट, कभी कभी होता है कि बच्चे लिखते समय ना कॉपी टेढ़ी कर देते हैं बिल्कुल भी, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कीप द नोटबुक स्ट्रेट, कॉपी सीधी रखो। डू नॉट फोल्ड द पेज, पन्ना मत मोड़ो। डोंट फोल्ड द पेज, पेज मत मोड़ो। यूज़ द इरेजर जेंटली, रबर हल्के से इस्तेमाल करो। होता है बच्चे एकदम दबा दबा के इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है यूज़ द इरेजर जेंटली, रबर हल्के से इस्तेमाल करो। सिट स्ट्रेट, सीधा बैठो। सिट स्ट्रेट, सीधा बैठो। कीप योर फीट ऑन द फ्लोर, पैर जमीन पर रखो। कीप योर फीट ऑन द फ्लोर, होता है बच्चे कभी ऐसे बैठ जाते हैं, पैर जमीन पर नहीं रहते हैं उनके इधर उधर, तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कीप योर फीट ऑन द फ्लोर, पैर जमीन पर रखो। तो पेरेंट्स, मैं अगेन कह रही हूँ कि वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लुक एट योर नोटबुक, अपनी कॉपी देखो। लुक एट योर नोटबुक, अपनी कॉपी देखो। फोकस ऑन योर राइटिंग, अपनी लिखावट पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर राइटिंग, अपनी लिखावट पर ध्यान दो। चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग, जमा करने से पहले पेपर जांच लो। चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग, मतलब कहीं कुछ गलत ना रह जाए, कहीं कुछ आपके आंसर्स में कुछ मिस्टेक ना हो, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग। स्टॉप राइटिंग नाउ, अब लिखना बंद करो। टाइम इज़ अप, मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है। स्टॉप राइटिंग नाउ, अब लिखना बंद करो। पुट डाउन योर पेन्स एंड पेंसिल्स, अपनी पेन और पेंसिल नीचे रख दो। कहने का मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है। पुट डाउन योर पेन्स एंड पेंसिल्स। पुट डाउन मतलब नीचे रखना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे बोलना है इसे? लाउडली बोलना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है। ओके, अगर पेरेंट्स है तो आप बच्चों को इस तरह से लाउडली बोलना सिखाएंगे, उन्हें सेंटेंसेस रिपीट करवाएंगे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फिर, थैंक यू, टेक केयर।